हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका एक और बार आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी मलकीत एजुकेशन हब पर। और आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन कोई रह गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको आप सुनोगे तो बार बार सुनने का दिल करेगा। तो आज मैं बताऊंगा दिल्ली की उस महिला के बारे में जो पहली बार गद्दी पर बैठी थी, रजिया सुल्तान के बारे में। वो अनसुनी कहानी जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। तो आइए सुनिए और एंजॉय कीजिए आज की वीडियो मेरे साथ। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला रजिया सुल्तान थी। जिसका टाइम पीरियड रहा भाई 1236 से लेके 1240 तक यह गद्दी पर रही। अब बात आइए, इससे पहले चले हम, तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। जब इल्तुतमिश का शासन काल था 1211 से लेके 1236 तक वो अपनी गद्दी पे रहा। उसके बाद उसको ऐसा बोलते कि उसके 14-14 लड़के हुआ करते थे, लेकिन सारे के सारे जमा कुआ में गिड़न जोगे थे, सारे निकम्मे थे। वो एक न्यू सोचा था भाई इन्ना तो मैं गद्दी ना देऊं तो बढ़िया है। तो लेकिन वो बहुत सारे जितने उसके बेटे थे वो नहीं सोचे करते मारा का भाई मेरे बाबू का मर दे, मारी गद्दी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सोचा भाई कहने का मतलब मैं मर दूंगा भाई, तारा तो मैं कुछ होने नहीं देता। उसने क्या सोचा भाई मेरे ता मरना था बाद वो गद्दी किस्त देवागा, मेरी बेटी यानी रजिया सुल्तान तो मैं गद्दी अपनी दे दूंगा। लेकिन भाई गद्दी पर उसके मर्दे कौन बैठ गया, रुकनुद्दीन भाई। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया भाई उस टाइम। लेकिन रजिया सुल्तान ने कही कर दी भाई मेरे पापा ने कह रखा था भाई जब मैं मर जू और मेरी गद्दी पे तो बैठ जी। लेकिन बैठ गया कौन, उसका छोटा छोरा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और उस टाइम फेमस हो करदा कि इल्तुतमिश का शासन काल में नहीं था भाई जे किसी ने इंसाफ चाहिए हो तो लाल रंग के कपड़े पहन के मेरा दरबार में आ जियो, दिल्ली की जनता सामने आ जियो, उसने इंसाफ मिल जाएगा। तो रजिया सुल्तान ने न्यू कराया, लाल रंग के कपड़े बढ़िया है सिलवा लिए और दिल्ली जो जनता से उनका जाएगा बीच में कहने लगी बेगद्दी पक मेरा। उसके बाद दिल्ली की जनता ने दिलवाया भाई गद्दी दिवा दी दिल्ली की, ठीक है ना। उसके बाद कौन गद्दी बैठ गई, रजिया सुल्तान यानी रूलर करने लगी दिल्ली पे। अब भाई इसके दो इंपॉर्टेंट बंदे थे, एक था एतगीन, एक था भाई अल्तोनिया। इसके पर्सनल स्लेव करते और बचपन तय ही प्यार करे करदा कौन भाई, अल्तुनिया जमा सच्चा दिल तय ला बैठा था। लेकिन ये प्यार दोनों तरफा का नहीं था, वन साइडेड लव था यो। यानी अल्तुनिया दिल तय प्यार करे करदा रजिया सुल्तान ने, लेकिन रजिया सुल्तान ने कदे भाव नहीं दिए किस अल्तुनिया था। यानी इसको कहते हैं एक तरफा प्यार, यानी दूसरी तरफ तक कोई भाव नहीं मिले भाई। अल्तुनिया बेचारा बठिंडा में जा बैठा और बठिंडा में रहने लग गया। जितने भी काम होंगे भाई रजिया सुल्तान के वो बेचारा प्यार का मारा कर दे करता। अभी तक तो रजिया सुल्तान ने भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कड़ा हुई भाई एक तबेले की देख रेख करे करता बंदा जिसका नाम था याकूत भाई, याकूत खान। तबेले की देख रेख में रखा किसने, रजिया सुल्तान ने। और ऐसा भी कहा जाता था भाई रजिया सुल्तान जब शिकार खेलने जाए कर दी तो यूं न्यू पकड़ कर उसके पैर दरवा कर उसने घोड़ा पे बिठाया करता भाई, न्यू खासी दिन चल गया। लेकिन इस सिचुएशन में होंदे हुए भी रजिया सुल्तान उसका प्यार कर बैठी, नो कह जे खाऊं पीऊं तो इस लवा ब्याह कराऊं जो इस गला कराऊं नहीं, मैं कुआ में डाका मर दूंगी। और जमा काला जमा सौ काला था, ऐसा होता ना उल्टा तोवा देख लिया, ऐसा यू देख लिया जमा चिक्का काला था। अल्तुनिया तो उसका फिर ठीक था, जमा काला था, उसका ब्याह कर लिया। उरा तो बेचारा का बाकी को नहीं रही। नूंगा भाई देखो डूबना भी था, ब्याह भी करना था, उस काला समय के था जो मेरे में नहीं था भाई, इसका तो चिमरे अच्छे लगे। तो उसके बाद के उसने इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया भाई मैं बठिंडा में इंडिपेंडेंट हूं, मैंने किसी रजिया सुल्तान का कोई मतलब नहीं। इस बात का जब बेरा लग गया किसने, रजिया सुल्तान ने भाई आप दो जी जाके उसने समझाया मैं बठिंडा चाल। तो दो इन्हें तैयारी कर ली भाई बठिंडा जाने की। इब एक बात और देखो, पूरा था रजिया सुल्तान का बड़ा भाई बहराम शाह,
बहराम शाह ने सोचे करता भाई गद्दी मैं भी ले लूंगा और मिन्ना मिल जाएगी, लेकिन जब तक रजिया सुल्तान गद्दी पे थी तो गद्दी तो मतलब एक बनता उसने लेने का, वो भी मौका की तलाश में था। यहाँ पर दो जी चल पड़े, याकूत खान और रजिया सुल्तान मिलकर कड़ा जान लगे भाई बठिंडा। बठिंडा जाकर जब न्यू बेरा लग गया अल्तुनिया ना भाई कालू है लिया, भाई मैं किसी ना छोड़ू ना छोड़ू लेकिन कालू ना तो मैं छोड़ता नहीं, कालू तो मारूंगा मैं, चलिए टीम को उठा दे तलवार गला काटू। तो उसने जब न्यू देखा कालू है लिया तो उसने तो मिनटो एक लाई तलवार था, उसका सर दर्द अलग कर दिया और उसका काम तमाम कर दिया कालू का। और रजिया सुल्तान ने बोले ना तेरा शामी दो ऑप्शन है, तेरा शामी क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो मेरा तो शादी कर ले और या मैंने दिल्ली की गद्दी दे दे। ये दिल्ली की गद्दी तो अगली देवा अपने भाई ने भी ली, और ये तो कौन था भी ये यह बोली मैं तो तेरे अगला शादी कर लूंगी। तो उसके बाद की करे इसने शादी कर ली, अल्तुनियन है और रजिया सुल्तान ने शादी कर ली, और उसके बाद कहाँ चलेंगे, दिल्ली वापस। ठीक है ना, तो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं दोनों जी। लेकिन इस बात का पता लग गया बहराम शाह में। बहराम शाह इसका जो इसका पिता था ना इल्तुतमिश के, उसके दरबार में 40 लोग रहे करते जिसको बोलते हैं दल चालीसा। 40 लोग रहे करते, काफी इंपॉर्टेंट थे वो, दल चालीसा बोला जाता था। बैराम शाह ने क्या बोला उन 40 लोगों से कि कहता कि बठिंडा तय रजिया सुल्तान दिल्ली नहीं पहुंचनी चाहिए, जे वह दिल्ली पहुंच गई फिर मैं तना कौन छोड़ दूं। तो 40 के 40 लोग चल पड़े वह मान हैक्टर, तो बठिंडा तय चल गए, दिल्ली तक का सफर तय करते हुए हरियाणा में एक जगह है, बहुत सारे जो देख रहे हैं जा भी रहे होंगे और गए भी होंगे, अगर नहीं गए तो जाए आइयो। हरियाणा में एक जगह कैथल भाई, हरियाणा में एक जगह कैथल, वहां पर कोई ज्यादा तकनीकी यानी रात होने की वजह से उन्होंने रात में अपने शिविर हैं जो कैथल में लगा लिए और रेस्ट करने पहुंच गए। और जब वो रात को रेस्ट कर रहे थे तो उसी दौरान 40 के 40 लोगों ने इनके शिविरों को चारों तरफ से घेर लिया भाई। यहां पर फंस गए कौन, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान। ऐसा कहा जाता है रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को जब घेर लिया तो उसी टाइम बॉलीवुड में एक गाना बन गया था, रजिया गुंडों में फंस गई। तो गाना झूठ मूठ कौन था, रजिया वाक्य में गुंडों में फंस गई थी। और वो गुंडे किसके थे, बहराम शाह के, और कितने थे 40 यानी दल 40 का ग्रुप था। उसका बाद उस ग्रुप ने क्या कर दिया, रजिया सुल्तान भी निबेड़ दी और अल्तुनिया में निबेड़ दिया। परमानेंट रजिया सुल्तान की मृत्यु भी कड़ा हुई कैथल में, इसीलिए इसका मकबरा भी कहां पर है, कैथल में। तो चैप्टर क्लोज हो गया किसका, रजिया सुल्तान का, जो भारत की एकलौती महिला गद्दी पर बैठने वाली पहली सुल्तान बनी। और आशा करूं था ना वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, जे फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में जरूर बता दिया कर दियो, और कमेंट में जरूर लिख दे करो कि लैंग्वेज कौन सी बढ़िया लगा था ना, हिंदी में समझा देंगे, हरियाणवी में समझा देंगे, पंजाबी में समझा देंगे, लेकिन तारा दिमाग में चीजें तो कल मिलांगे फिर इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सारे भाई है ना, राम राम।